चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान गणेश का महानतम पर्व गणेश महोत्सव फिलहाल चल रहा है और गणेश महोत्सव का हर एक दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गणेश महोत्सव में जो शनिवार आ गया वो और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से, उनकी उपासना करने से हम अपने तमाम विघ्नों को दूर कर पाएंगे, तमाम समस्याओं को गायब कर पाएंगे। शनि को जीवन में विघ्न डालने वाला ग्रह कहते हैं। जो ग्रह जीवन में समस्या देता हो, विघ्न देता हो, वो शनि है। और भगवान गणेश शनि की शांति कर देते हैं, विघ्नों को दूर कर देते हैं। तो आज चाल चक्र में किन विषयों पर बात करेंगे, किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे कैसे भगवान गणेश, भगवान विघ्नहर्ता शनि की शांति करेंगे। गणेश महोत्सव के शनिवार को क्या विशेष उपाय करें इसके लिए, राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी और क्या होगा शुभ पहर। ये तमाम बातें आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे गणेश महोत्सव में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से आप अपने शनि को शांत कर पाएंगे। सबसे पहले लेकिन आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। आज की तिथि है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नवमी भी आज ही है। नक्षत्र होगा ज्येष्ठा और ज्येष्ठा के उपरांत आज ही मूल नक्षत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक के उपरांत धनु राशि में संचरण करेंगे, धनु में चले जाएंगे। राहु काल का जो समय होगा इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करने से आपको बचना है। वो समय है सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। वो समय फिलहाल चल रहा है, इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य ना करें तो ज्यादा बेहतर है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। भगवान गणेश की कृपा से शनि की शांति हो सकती है, शनि की शांति हो जाती है, क्योंकि शनि जीवन में विघ्नों को, समस्याओं को प्रकट करते हैं और भगवान गणेश जीवन से विघ्नों को और समस्याओं को दूर करते हैं, गायब कर देते हैं। शनि की पहली समस्या है कि जीवन में बार बार हमारे साथ दुर्घटना घट रही हो, बार बार हमारे साथ जीवन में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो रही हो। तो कैसे भगवान गणेश की कृपा से ये समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, अगर आपके साथ बार बार दुर्घटना घट रही हो, आपको चोट लग रही हो, पैरों में लग रही हो, हड्डियों में लग रही हो, तो समझिए कि यह समस्या शनि की है। यानी बार बार दुर्घटना भी घट रही है, बार बार चोट भी लग रही है। चोट कहाँ लग रही है? पैरों में लग रही है या हड्डियों में लग रही है। तो इसके पीछे निसंदेह जो ग्रह होगा उसका नाम शनि है, सैटर्न है। या अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बार बार आपको दुर्घटना का भय सता रहा है कि आज ये घटना ना घट जाए, कल वो घटना ना घट जाए। बार बार दुर्घटना का भय सता रहा हो और आपका वाहन बार बार खराब हो जा रहा हो। लगता है कि अब दुर्घटना घटी कि तब दुर्घटना घटी, ये भय मन में बना हुआ है और आपका वाहन भी बार बार खराब हो रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो इसके पीछे भी शनि है। यानी दुर्घटना का मामला हो, दुर्घटना हो रही हो तो भी शनि है, और दुर्घटना जैसी स्थितियां बन रही हो या दुर्घटना का भय सता रहा हो तो उसके पीछे भी निश्चित रूप से शनि है, सैटर्न है। ऐसी दशा में गणेश महोत्सव में किसी भी शनिवार की शाम को, ऐसी दशा में गणेश महोत्सव में शनिवार की शाम को एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। गणेश महोत्सव का शनिवार है आज शाम को ही मिल जाए तो शाम को ही, वरना गणेश महोत्सव में शनिवार को शाम को लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला आप पहन लें
और नीले गणपति की उपासना करेंगे। आज नीले गणपति को उच्छिष्ट गणपति भी कहते हैं। इनकी उपासना करने से शनि संबंधी पीड़ा दूर होती है, तंत्र मंत्र की समस्या दूर हो जाती है। ये आज आपको करना है और लोहे का छल्ला निरंतर लगातार आपको पहने रखना है। ऐसा करने से अगर शनि संबंधी कोई दुर्घटनाकारक स्थिति है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी मुश्किल है कि आपको नौकरी या रोजगार में दिक्कत आ रही है। आपको नौकरी में समस्या आ रही है या रोजगार में दिक्कत आ रही है। कभी नौकरी नहीं चल पाती, कभी रोजगार नहीं चल पाता, कभी पैसे टाइम से नहीं मिल पाते, कभी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या ऑफिस के षड्यंत्रों से परेशान हैं, ऑफिस की कॉन्स्पिरेसी से परेशान हैं, काम नहीं हो रहा है। नौकरी या रोजगार में निरंतर समस्या आ रही है तो क्या करना चाहिए? आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपके नौकरी की समस्या समाप्त हो ही नहीं रही है। कभी बॉस नाराज है, कभी कलीग आपकी सहायता नहीं करते, कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं, कभी आपके प्रयासों में बाधा पहुंचा देते हैं। यानी आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की समस्या समाप्त नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? या आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, आपको नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो गणेश महोत्सव के शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के 9 दीपक जलाएं। आज गणेश महोत्सव का शनिवार है। एकदम पीपल के पेड़ से सटाकर मत जलाइएगा, थोड़ा दूर जलाइएगा। पीपल के पेड़ के निकट हो लेकिन थोड़ा सा दूर हो। 9 दीपक सरसों के तेल के अगल बगल जलाएं और वृक्ष की 9 परिक्रमाएं करें। 9 दीपक जलाएं और वृक्ष की 9 परिक्रमा करें। इसके बाद गणेश जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इसके बाद गणेश जी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से नौकरी संबंधी अगर कोई अड़चन है, कोई रोजगार संबंधी दिक्कत है, तो वो दिक्कत, वो समस्या, वो अड़चन निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो पीपल के वृक्ष के नीचे 9 सरसों के तेल के दीपक जलाएं, वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करें। इसके बाद अपने घर चले आएं। घर पर गणेश जी के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। अर्पित करने के बाद नौकरी रोजगार की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना पूरी होगी, आपकी समस्या गायब हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी समस्या जो शनि से बेहद नजदीक तरीके से जुड़ी हुई है, वो समस्या है कि आपके साथ बार बार वाद विवाद हो जाता है। बार बार आपको मुकदमे परेशान करते हैं। कभी ये मुकदमा परेशान करता है, कभी वो मुकदमा परेशान करता है। बार बार आप वाद विवाद के शिकार हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? बिना किसी कारण के अगर झगड़ा होने लगे, आप सड़क चलते हैं, रास्ते में झगड़ा होने लगता है, ऑफिस में काम करते हैं, वहां झगड़ा होने लगता है, चाय की दुकान पे झगड़ा होता है, ऑफिस के सामान में झगड़ा होता है, यानी बिना किसी कारण के झगड़ा होने लगे, बार बार विवाद की नौबत आ जाए, अनावश्यक आप मुकदमे में फंस जाएं और मुकदमे आपको परेशान करने लगे, ऐसा होने लगे, तो क्या करना चाहिए? गणेश महोत्सव के शनिवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अन्न का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। कोई मुकदमा चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, रोज झगड़ा झंझट होता है, ऑफिस में होता है, बाहर होता है, घर में कलेश हो रहा है, वाद विवाद बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े झंझट बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमेबाजियां बढ़ती जा रही हैं। तो गणेश महोत्सव का शनिवार आज है। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, मान लिया आपका वजन 80 किलो है तो उसका 10वां हिस्सा होगा 8 किलो, तो 8 किलो किसी भी अनाज का, चावल है, दाल है, गेहूं है या आटे का भी किसी निर्धन व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए। अगर आप दान कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन से वाद विवाद, मुकदमे, झगड़े झंझट दूर होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आज के दिन जो लोग ये दान करेंगे वो मीठी चीज का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, मिठाई आदि नहीं खाएंगे। ऐसा करने से शनि की जो पीड़ा आपके जीवन में वाद विवाद का, झगड़े झंझट का कारण बन रही है, वो पीड़ा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, संतान के लिए तमाम समय से कोशिश कर रहे हैं, कभी डॉक्टर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कहता है छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई है, तो संतान प्राप्ति को लेकर अगर समस्याओं से गुजर रहे हैं, संतान प्राप्ति को लेकर अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या करना चाहिए?
अगर पति या पत्नी को कोई गंभीर समस्या है जिसके कारण संतान नहीं हो पा रही है, कोई समस्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब बंद हो गया, पति के स्पर्म काउंट नहीं है, या पति का स्पर्म काउंट नील हो गया है, या कोई और दिक्कत आ गई है, यानी पति पत्नी को कोई गंभीर समस्या है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तमाम उपाय को करने के बावजूद संतान होने में विलंब होता जा रहा है, उम्र 40 साल पहुंच गई, उम्र 36 साल हो गई, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? गणेश महोत्सव के शनिवार को पीपल की जड़ में जल डालेंगे। आज गणेश महोत्सव का शनिवार है, पीपल के वृक्ष की जड़ में आज जल अर्पित करेंगे और वहीं पर एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। जल डालने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार जप लेंगे। वहां पर खड़े होने बैठने की जगह नहीं है तो फिर तुरंत घर आ जाएंगे और तुरंत घर पर आके ये मंत्र 108 बार जप लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान प्राप्ति की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और अगर ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें, पति पत्नी संयुक्त रूप से करें तो फायदे जल्दी होंगे, लाभ ज्यादा होगा, सरलता से प्राप्त होगा। अब मान लिया धन या संपत्ति की समस्या है, दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, पैसा आता नहीं, दरिद्रता बढ़ती जाती है, क्या करना चाहिए? अगर आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपका धन खर्च बढ़ता जा रहा है, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, धन की समस्या बढ़ रही है और इतनी ज्यादा है कि आपको एक एक पैसे का मोहताज होना पड़ रहा है, धन को लेके आप परेशान होते जा रहे हैं, धन को लेके एक एक पैसे की दिक्कतें आपको जीवन में परेशान कर रही हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, धन को लेके अगर मुश्किलें हैं, धन प्राप्त करने में मुश्किलें हैं, धन के खर्च को मैनेज करने में मुश्किलें आ रही हैं, या तमाम प्रयासों के बावजूद आपको धन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्या करेंगे? गणेश महोत्सव के शनिवार को काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान करेंगे। गणेश महोत्सव के शनिवार के दिन काले वस्त्र में रखकर सिक्कों का दान करेंगे। काले कपड़े में कुछ सिक्के रख लें, सिक्कों को बांध के पोटली बना लेंगे। आज काला रुमाल हो या काला रुमाल ना मिले तो काले कागज में ही कुछ सिक्कों को रख के उसको बांध लें, उसकी पोटली बना लें और इन सिक्कों का दान कर दें। इसके बाद एक मंत्र आपको कम से कम 11 माला जपना है। वो मंत्र है वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। एक मंत्र 108 माला का होता है, एक माला 108 मंत्रों की होती है, तो बेहतर यही है कि 11 माला 11 × 108 बार इस मंत्र का जप करना है, वक्रतुंडाय हूम का। और जप करने के बाद ये प्रार्थना करनी है कि जीवन से धन संबंधी मुश्किलें, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। आज ये प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से शनि की ये बाधा भी शांत होगी और धन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अगर सेहत की कोई समस्या है, स्वास्थ्य की कोई समस्या अगर परेशान कर रही है तो क्या करना चाहिए? अगर आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से खराब रहता हो, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या लगातार चलती रहती हो, कभी ये समस्या है, कभी वो समस्या है, आज यहां से ठीक हुए तो कल वहां से बीमार हुए, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है और स्वास्थ्य की कुछ न कुछ समस्या लगातार चलती रहती है, तो क्या करना चाहिए बताते हैं आपको। या आप लंबे समय से बीमार हैं और उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है तो क्या करना चाहिए? गणेश महोत्सव में शनिवार को भगवान गणेश को अपनी उम्र के बराबर मोदक या लड्डू चढ़ाएं। मान लिया आपकी उम्र है 37 साल, 37 ईयर्स, तो 37 लड्डू आज भगवान गणेश को या 37 मोदक आज भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। उसके बाद उन्हें दूब की माला अर्पित करेंगे। दूब घास की माला अगर बाजार में ना मिले तो दूब घास तोड़ना है ढेर सारी और हरे धागे में गूंथ करके दूब की माला बना लें। पहले अपनी उम्र के बराबर मोदक यानी लड्डू उन्हें अर्पित करेंगे और उसके बाद दूब की माला उनके गले में पहना देंगे, उनको अर्पित कर देंगे। प्रार्थना करेंगे कि भैया स्वास्थ्य की जीवन में जो समस्या है, सेहत की जो मुश्किल है, वो मुश्किल दूर हो जाए। ये प्रार्थना करने से सेहत की तमाम समस्याएं, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है,
शनि की अंतरदशा है, शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है, ये चल रही है और इसका परिणाम बुरा आने की संभावना है। ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि इसका फल खराब होगा, इसका फल बुरा होगा। क्या करना चाहिए ऐसी दशा में? मान लिया आपकी शनि की महादशा है, अंतरदशा है, 7.5 है, ढैया चल रही है और इसके वजह से कुछ अनहोनी हो सकती है या कुछ अनिष्ट हो सकता है। अमूमन 7.5 या ढैया में तो लोग ज़्यादा घबराते हैं। दशा महादशा अंतरदशाओं का ज्ञान तो नहीं होता हर व्यक्ति को, लेकिन 7.5 या ढैया में, जैसे इस समय 7.5 चल रही है तुला, वृश्चिक और धनु पे, ढैया चल रही है सिंह और मेष राशि पर, तो इनको लगता है कि 7.5 या ढैया में कोई अनहोनी हो सकती है, कोई अनिष्ट हो सकता है, या शनि की महादशा शुरू होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, शनि की अंतरदशा शुरू होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, इसके कारण कोई अनहोनी या अनिष्ट होने की संभावना बन गई है। तो आज उसके लिए, शनि को शांत करने के लिए आज हवन करें। ये हवन कोई भी वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने शनि को शांत करना है, जिसको अपनी शनि की पीड़ा को दूर करना है। 108 दूब के टुकड़े तोड़कर पहले से अलग रख लें, एक कटोरी में घी रख लें और उसके बाद एक एक टुकड़ा उस घी में डालते जाएं और हवन में डालते जाएं। लकड़ी जला लें और जलती हुई लकड़ी में हवन में डुबाते जाएं, दूब घी में, और डालते जाएं। हर आहुति के साथ कहेंगे ओम विघ्ननाशिकाय नमः, ओम विघ्ननाशिकाय नमः। डूब लेंगे, घी में डुबाएंगे, ओम विघ्ननाशिकाय नमः, फिर डुबाएंगे, ओम विघ्ननाशिकाय नमः। 108 बार दूब को घी में डुबाकर आहुति देंगे इस मंत्र के साथ। और जब आहुति दे लेंगे, सबसे अंत में भगवान गणेश का स्मरण करेंगे, भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में शनि की वजह से कोई भी पीड़ा है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी बाधा है, तो इस गणेश महोत्सव में शनि की तमाम पीड़ाएं, तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएं। तो गणेश महोत्सव का शनिवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और याद रखिए कि शनि चूंकि जीवन में बाधाओं का सृजन करते हैं, जीवन में विघ्नों का सृजन करते हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ाते हैं, ऐसी दशा में अगर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की उपासना करते हैं, तो उनकी कृपा से, उनकी उपासना से इन विघ्नों का, बाधाओं का निश्चित रूप से नाश होता है। ये विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में किन बिंदुओं पर बात करेंगे, आइए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में बात करेंगे आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज के दिन एक खास तरह का दान भी होता है जो भगवान गणेश से संबंधित है। अगर वो दान आज किया जाए तो शनि की पीड़ा और भी जल्दी शांत होती है। ये बात करेंगे एक स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि कैसे विघ्नहर्ता शनि की शांति करेंगे, कैसे विघ्नहर्ता की कृपा से शनि की मुश्किलें दूर होंगी। अब हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, चाल चक्र में आगे क्या खास है आपके लिए, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आगे हम बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने दिन को बेहतर कैसे बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा, इन तमाम बातों को आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक ऐसे में बताएंगे जिस दान को करने से शनि संबंधी तमाम पीड़ाएं दूर होंगी, शनि संबंधी तमाम चिंताएं गायब हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में अनुकूलता आने के संकेत बने हुए हैं और रुका हुआ धन मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे, वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 78%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस समय तय हो सकती है। इस समय उस दिशा में बात करनी चाहिए, इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ सेहत का ध्यान रखें, काम का बोझ उतना ही पालें जितना आप हैंडल कर सकें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है तकरीबन 55%। मिथुन राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम के नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। आपका मन भी खूब प्रसन्न है, खूब अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम
और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। कर्क राशि, उपहार का, मान सम्मान का लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं पर रुका हुआ धन है तो वो आपको प्राप्त होगा। आपकी व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 73%। सिंह राशि, हड्डियों की समस्या से आपको बचाव करना है। अगर कोई पुराना विवाद है, कोई पुराना झगड़ा झंझट है तो वो पुनः आ सकता है, इसका ध्यान रखें। संयम से काम लेना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 57%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में कोई समस्या ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। लौंग खाकर अगर घर से निकलें तो दिन आपका बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है तकरीबन 59%। तुला राशि, तमाम उलझनें आपके जीवन की समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी हुई है। अगर कोशिश करें तो किसी लंबी दूरी की यात्रा का या विदेश यात्रा का सुंदर संयोग बना हुआ है जो आपको मिल सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 85%। वृश्चिक राशि, जीवन में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम का बोझ काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे ये संभावना भी फिलहाल दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 71%। धनु राशि, खूब खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल हो जाएंगे। किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जाएंगे, ऐसे संकेत भी मिल पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा तकरीबन 81%। मकर राशि, कारोबार में नुकसान से आपको बचना है। नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं और दिन में आज कोई दिक्कत ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसके लिए घी खाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ सकती है। कोई महिला आपकी सहायता करेगी मुश्किलों से निकलने में। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद व्हाइट और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। जीवनचर्या में रूटीन में सुधार करेंगे आप। नई संपत्ति को खरीदने के योग भी फिलहाल बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 79%। तो हम बात कर रहे हैं कैसे शनिवार के दिन भगवान गणेश की कृपा से गणेश महोत्सव में शनि संबंधी पीड़ाएं दूर होंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, खास दान के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल सोनिया जी से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ मेरठ से। सोनिया जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी आपसे बात करके बड़ी खुशी होती है जब आप फोन मिल जाता है। बहुत आपको धन्यवाद है। बताइए क्या मुश्किल है। पंडित जी मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 8 सितंबर। 8 सितंबर। हाँ जी। ईयर किस साल में? 2004। समय बताइए। 3:15 दोपहर में? रात में। कहाँ जन्म हुआ है? मेरठ में। पंडित जी क्या प्रश्न है पूछिए। पंडित जी तो गुस्सा बहुत करती है। पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाती है और मतलब बातें नहीं सुनती है, जुबान लड़ाती है। पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाती है, शाम पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। बेटी की कुंडली कर्क लग्न की है। राशि बनती है बेटी की मिथुन
कुंडली के ज्यादातर ग्रह द्वादश, लग्न और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो मन जरा अस्थिर है, मन जरा चंचल है, दिमाग पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्रेन पर बहुत प्रेशर है, दिमाग बहुत चंचल है, दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं है। और इसका जो बैलेंसिंग इलाका है वो बिल्कुल खाली है। इस वजह से चंचलता बहुत है, गुस्सा बहुत है, एग्रेशन बहुत है। एक बात तो निश्चित है कि बच्चा छोटा है, थोड़ा बड़ा होने का इंतजार करेंगे। जब तक ये 12 वर्ष की ना हो जाए तब तक हम कोई बहुत सटीक आकलन नहीं कर सकते, लेकिन 2 बातों को और जरूर ध्यान देंगे। पहली बात यह है कि इस बच्चे को डांट डपट से आप ठीक नहीं कर सकती। इस बच्चे को समय दीजिए, इसके मन में कुछ बातें चलती हैं, इसकी कुछ समस्याएं हैं जो स्कूल में पैदा हो रही हैं, दोस्तों से पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं को सुनिए और समझिए। बच्चे को समय देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे की कुंडली में क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है। अमूमन ऐसे बच्चे कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक जानते हैं, डांसर बहुत अच्छे होते हैं। तो जो कला का क्षेत्र है उसको निखारने का प्रयास करिए। अगर हम कलात्मक पक्ष को बेहतर कर दें, कला के पक्ष को निखारने का प्रयास करें और बेटी को थोड़ा समय दें तो मुझे लगता है मुश्किल दूर हो जाएगी। बच्ची में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बच्ची का विकास थोड़ा बढ़िया हो सके, बच्ची को स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम बच्ची को एक मोती अभी से पहना देंगे। एक 6-7 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को अगर गले में पहना दे तो मुझे लगता है इसकी मुश्किल हल हो जाएगी। तो इसको एक मोती पहनाएं और फिर हमें बताएं, मुझे लगता है इसकी मुश्किल दूर हो जाएगी। थोड़ा समय दीजिए, बच्चे को बच्चा ही समझिए। अभी बहुत ज्यादा अपनी जो चीजें हैं उसके ऊपर इंपोज ना करें तो अच्छा रहेगा। रीना जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। रीना, बताइए क्या मुश्किल है? मेरी लड़की हो गई है 23 साल की, उसकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा, आपको जन्म की तारीख पता है उसकी? क्या है? 19 दिसंबर 91। 19 दिसंबर 1991। समय क्या है? समय सवेरे 8:05। 19 दिसंबर 91। और समय सुबह 8:05। और कहाँ जन्म हुआ है? सादरा में इंदिरा अस्पताल। तो आप चाहती हैं कि इसकी शादी हो जाए? हाँ, ये कितने रिश्ते आए हैं, इसके बाद जो रिश्ते आते हैं कहीं कोई ना कोई एक्शन हो जाती है, उसको पसंद नहीं आती। बेटी की कुंडली बनती है धनु लग्न की और बेटी की राशि बनती है वृषभ राशि। जो विवाह का कारक ग्रह है बुध, वो कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह विवाह का है वो शुक्र है, वो भी बैठा हुआ है अपने घर में। कुंडली में विवाह में थोड़े विलंब के योग तो हैं, बट इतना भी विलंब नहीं है जितनी चिंता की जाए। जहां तक बेटी के विवाह का प्रश्न है, बेटी का विवाह अगले साल होगा 2017 में मार्च के बाद। तो अभी इस साल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शादी खोजना चाहती हैं खोजिए, लेकिन बेटी की शादी अगले ही साल हो पाएगी। अगले साल मार्च के बाद इनकी शादी होने की संभावना ज्यादा है। ये शादी दिल्ली NCR में ही होगी, बहुत दूर नहीं होगी। जिस बालक से शादी होगी वो कोई व्यवसाय करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई छोटी मोटी दुकान होगी या कोई छोटा मोटा बिजनेस करता होगा, या हो सकता है सेल्स मार्केटिंग का कोई व्यवसाय करता हो। तो व्यवसायी लड़के से शादी होगी अगले साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच में, और वैवाहिक जीवन काफी सुंदर रहेगा, काफी अच्छा रहेगा, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि राहु चूंकि लग्न में बैठा है सूर्य के साथ, तो इसका स्वभाव थोड़ा उग्र है, स्वभाव थोड़ा गर्म है, स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा यह है कि इस बच्ची के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज मत थोपिएगा, क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती कोई रिश्ता करवा दिया, जबरदस्ती कोई चीज थोप दी और कल को वहां से चली आई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप बेटी से बातचीत करके, लड़का कोई आता है तो बातचीत करके आराम से तभी निर्णय लीजिएगा। कोई चीज जबरदस्ती इंपोज करने की कोशिश मत करिएगा तो अच्छा होगा। 2 उपाय करने चाहिए शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। एक माणिक के नाम का रत्न इनको पहना देंगे। एक 4-5 रत्ती की रूबी कॉपर में पहनाएंगे, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में ना, अनामिका उंगली में। इसे हम पहना देंगे रविवार को सवेरे। एक माणिक के पहना देंगे। और अगर ये बच्ची खुद करे तो बहुत अच्छा, वरना आप इसकी माता जी हैं, आप अपनी बेटी के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। बेटी के कल्याण के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करिए। मुझे लगता है सफलता इनको अवश्य मिलेगी, अवश्य ही प्राप्त होगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, चारुल हैं सहारनपुर से, उनसे बात करते हैं। चारुल, बताइए क्या मुश्किल है? पंडित जी नमस्ते। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 दिसंबर 1982। 1 दिसंबर जी।
1 दिसंबर 1982। समय बताइए। 7:40 PM। 7:40 PM। कहाँ जन्म हुआ है? कांदला हुआ है इनका जन्म। ये किस कांदला? हाँ, मुजफ्फरनगर यूपी में आता है। मुजफ्फरनगर। पूछिए सवाल क्या है? इनको बहुत गुस्सा है। हमारी मैरिज लाइफ भी काफी डिस्टर्ब चल रही है इनके गुस्से की वजह से। देखो, आपके पति की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि बनती है वृषभ राशि, और कुंडली में सारे के सारे ग्रह छठे, सातवें और पांचवें खाने में बैठे हुए हैं। जब ग्रहों का कोलैबोरेशन पृथ्वी तत्व के इलाके में हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और जब अपने कोई फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी बातों को कह नहीं पाता, तो गुस्से में आ जाता है। इसके लिए 2 उपाय करेंगे। पहला तो यह है कि आप अपने पति के लिए रोज सुबह रोज शाम नमः शिवाय का जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, और प्रार्थना करिए इनके स्वभाव में सुधार के लिए, उससे लाभ होगा। और अगर आपके पति आपकी बात मान लें तो एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनाने से लाभ जल्दी होगा, लाभ जरूर होगा। आज चूंकि गणेश महोत्सव का शनिवार है, तो आज के दिन लड्डुओं का दान जरूर करना चाहिए। लड्डुओं का दान करने से निर्धनों के बीच में शनि संबंधी पीड़ाओं में थोड़ी राहत मिलती है। खासतौर से रोजगार की जो मुश्किलें हैं, नौकरी की जो मुश्किलें हैं, उसमें सुधार जरूर होता है। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण की उपासना आपको करनी है। कैसे करेंगे? 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। घर के सभी लोग करना चाहें सभी लोग करें। ऐसा करने से संतान संबंधी जो चिंताएं हैं, संतान संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे कब? ये करेंगे शुभ पहर के समय में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज लेकर आया हूं बहुत ही खास कहानी।